नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्निकल नॉलेज चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे 26 में स्टॉक मार्केट एनालिसिस, साथ ही अपकमिंग स्टॉक मार्केट न्यूज़ और निफ्टी बैंक एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए 25 मई को हॉलीडे के कारण छुट्टी है, यानी रमजान ईद के कारण। तो 26 मई को स्टॉक मार्केट एनालिसिस हम करेंगे, यानी कि 28 मई की हम ऑप्शन चेन देखेंगे। तो हम बात करते हैं इस वीक में। आप देख सकते हैं काफ़ी पुट के ऑप्शन बढ़ गए, उल्टा हुआ। जो जैसे मैंने कहा था कि ये देखिए गवर्नमेंट ने तो अच्छे थोड़े बहुत डिसीजन लिए थे, मार्केट बढ़ने की वजह कम हो गए। इसकी बड़ी वजह ये थी कि ये देखिए एमएसएमई यानी स्मॉल और मीडियम सेक्टर थे, और बैंक एनबीएफसी हो गए या फिर पीयूसी सेक्टर हो गए। देखिए गवर्नमेंट ने कुछ अच्छी पॉलिसी नहीं आई, यानी कि आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों की भी पॉलिसी में इतने अच्छे रीज़न नहीं थे कि स्टॉक मार्केट बढ़ा सके। और रेपो रेट में थोड़े बहुत कटौती की है, लेकिन ज़्यादा कुछ शेयर मार्केट में प्रभाव इसका हुआ नहीं। उसके उल्टा स्टॉक मार्केट गिर चुका है। और इसकी मेन वजह ये भी है कि देखिए अमेरिकन मार्केट और एशियन, आप देख सकते हैं चाइना का भी मार्केट पूरा डाउन है। देखिए अमेरिका ने, अभी न्यूज़ आई कि अमेरिका ने चाइना के जो लिस्टेड कंपनियां थी उनके यहाँ, तो वो सभी डीलिस्ट में डाल चुके हैं और उसका डिसीजन आने वाला है। अगर ये डिसीजन पास या बिल पास हो जाता है तो ये देखिए स्टॉक मार्केट में भारी मंदी आ सकती है। तो ये देखिए पुट के ऑप्शन में ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है और स्टॉक मार्केट ज़्यादा डाउन जा सकता है। लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट हमारा लगातार 3 सेशन में डाउन जा चुका है, तो बढ़ने के भी चांसेस है। तो आपको पुट के चांसेस थोड़े ज़्यादा है, तो आपको करना क्या है, अगर स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो लॉस होने के भी चांसेस है। तो आप कम से कम प्राइस में आप देखिए स्टॉप लॉस लगाए। मान लीजिए देखिए अभी मार्केट जो जिस कंडीशन में क्लोज हो चुका है 17,300, 17,300, तो आपको अगर आप कॉल लेते हो 400, ये देखिए करंट प्राइस चल रही है 28 में की, इस करंट प्राइस के देखिए स्टॉप लॉस लगाना है सिर्फ 380 का 9:15 बजे के बाद। तो पता कैसे चलेगा कि मार्केट बढ़ने वाला है या फिर डाउन जाने वाले थे। देखिए मैंने इससे पहले वीडियो में भी यही कहा था कि आपको सिर्फ बाकी मार्केट का एनालिसिस करना है। ये देखिए हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी अगर आती है तो मार्केट चेंजेस होते, अगर आज आ चुके तो 26 मई को क्या होने वाला है। देखिए अभी तो गवर्नमेंट ने डिसीजन ले चुके हैं, तो आगे कुछ होने वाला नहीं अभी नेक्स्ट वीक में। तो क्या हो सकता है, देखिए आपको सिर्फ अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट में फोकस कर रहे हैं। देखिए अभी तो डाउन जा चुके, अभी भी अमेरिकन मार्केट ओपन होने वाला है, तो अब कल ही इसका डिसीजन हो सकता है और मंडे को। तो उस हिसाब से अगर यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट डाउन जाते हैं और हमारे भी इंडिया के ऐसे कोई भी अच्छी न्यूज़ नहीं आती है गवर्नमेंट पॉलिसी, तो ज़्यादा चांसेस है कि आप पुट का ही ऑप्शन ले लो, क्योंकि 2 दिन ही ये पता नहीं चलता। मार्केट के शुरू होने से पहले आप एजेक्स निफ्टी भी सर्च कर सकते हो, इससे भी काफ़ी कुछ अंदाज़ा मिलता है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, और इससे आप काफ़ी मुनाफा भी कमा सकते हो। तो इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप सिर्फ 15 मिनट की कॉल ऑप्शन चेन में आपको जाना है। यानी देखिए मान लीजिए अगर यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट पूरा निगेटिव चला गया, तो आपको जल्दी से पुट ऑप्शन लेना है उस दिन का। ये जेक्स निफ्टी भी आपको चेक करनी है, यानी सिंगापुर निफ्टी जो 8 बजे से ही शुरू होती है, तो आप मार्केट शुरू होने से पहले भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो आपको मान लीजिए तीनों ही पुट है डाउन चले गए, तो आपको पुट ऑप्शन लेना है और टारगेट रखना है देखिए 17,000 का। तो ये देखिए इतना पता नहीं चलता कि मार्केट बढ़ेगा या नीचे जाए, लेकिन वो 10 या 15 मिनट के मूवमेंट में के हिसाब से अगर पुट का ऑप्शन लेते हो तो एक आसानी से आपका ट्रिगर प्राइस हिट होगा। यानी देखिए मान लीजिए 250 प्राइस चल रही है अभी पुट की, तो सिंपली है कि ये 350 हिट हो सकती है सिर्फ 15 मिनट के अंदर। तो आपको कम टाइम में आपको एंट्री करनी है और एग्जिट करनी है। 9:15 बजे एंट्री करनी है और 9:30 बजे से पहले आपको एग्जिट करनी है। उस मूवमेंट का आपको
फ़ायदा उठाना है और इससे आप लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हो, चाहे कॉल ऑप्शन में हो गया या फिर पुट ऑप्शन में होगा। तो हम बात करते हैं इंट्राडे की। तो इंट्राडे में कौन से शेयर है जो आपको ज़्यादा मूवमेंट दे सकते हैं। तो ये देखिए, शॉर्ट टर्म में आपको आरबीएल बैंक लेनी चाहिए। देखिए आरबीएल बैंक का सपोर्ट टूट रहा है, 101 का सपोर्ट है जो अभी इसके करीब ही। तो 101 की बाइंग रखनी है और टारगेट रखना है। देखिए अगर आपको शॉर्ट टर्म में कोई शेयर लेना है तो आपको डेली का एनालिसिस करना है, यानी कि डेली की कैंडल स्टिक लगानी है। देखिए अभी डाउन जा रहा है और ज़्यादा अगर इंट्राडे की लगानी है तो आपको सिर्फ 3 मिनट की कैंडल लगानी है, 1 मिनट की भी नहीं लगानी है, क्योंकि 3 मिनट में ज़्यादा समझ में आता है कैंडल। तो शॉर्ट टर्म में देखिए आरबीएल का टारगेट है 101, जो अभी 52 वीक लो ही बना चुके। मान लीजिए ब्रेक भी करता है तो 95 का सपोर्ट हो सकता है, इससे नीचे जा ही नहीं सकते आरबीएल बैंक। तो अगर ज़्यादा नीचे जाते तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। देखिए आरबीएल बैंक का इतना ज़्यादा एनपीए नहीं है और बैंक के पास अच्छा खासा रिजर्व है, तो कोई टेंशन की बात तो नहीं है। और टारगेट रखना है कम टाइम में 150 का बता रहा हूँ। ये देखिए लॉन्ग टर्म के लिए आरबीएल बैंक का टारगेट है 500। तो आप इस बैंक से भी आप लगभग 300 से 400% रिटर्न लॉन्ग टर्म में कमा सकते हो और शॉर्ट टर्म में आप इसे 25 से 30% आसानी से प्रॉफिट गेन कर सकते हो। तो नेक्स्ट बैंक है एक्सिस बैंक, जो इंट्राडे में सबसे अच्छी बैंक है। तो आप इंट्राडे में भी इसे ले सकते हो। तो कैसे ले सकते हो, देखिए 9:30 बजे के बाद आपको पोजीशन लेनी है, क्योंकि मार्केट स्टेबल रहता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे मार्केट बढ़ रहा हो या फिर गिर रहा हो, उस हिसाब से आप एक्सिस बैंक ले सकते हो। मान लीजिए मार्केट गिर गया है, एक्सिस बैंक 2% से ज़्यादा गिर गई हो, तब भी आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। सॉरी, अगर बढ़ रहा है तो आप बाय कर सकते हो। देखिए एक्सिस बैंक का सपोर्ट लगभग 350 का था, जो अभी क्रॉस कर चुका है। अगला सपोर्ट है 300 का। तो आप शॉर्ट टर्म में भी इसे बाय कर सकते हो। टारगेट 450 का रख सकते हो, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस में ये बैंक टॉप 4 में आती है और बहुत अच्छी बैंक है। तो आप एक्सिस बैंक भी ले सकते हो। हम आगे बात करते हुए देखिए इंट्राडे के लिए एक्सिस बैंक सेक्टर मैंने तो बताया। अगला कौन से हो सकते हैं, तो अगला ये देखिए बजाज फाइनेंस, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये बजाज फाइनेंस सर्विसेज होगा। तो हम बजाज फाइनेंस की बात करते हैं। देखिए ये शेयर आपको इंट्राडे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर दे सकते हैं। आपको 3 मिनट की कैंडल स्टिक लगानी है और 3 इंटरवल में आप इसके प्रॉफिट कमा सकते हो। सिर्फ आपको आधे घंटे तक इंतज़ार करना है और उसके बाद ही एंट्री करनी है। मार्केट अगर गिर रहा है तो ये देखिए 1,500 का सपोर्ट पॉइंट है, यानी कि इसका लगभग सपोर्ट लेवल 1,500 के पास है और इंट्राडे में लगभग ये 150 से 200 पॉइंट नीचे भी जा सकते हैं, यानी कि 1700 का सपोर्ट है। 1700 से लेकर 1650 तक ये इंट्राडे में जा सकता है नीचे। अगर बढ़ता है तो ये देखिए 2000 का आसानी से सपोर्ट क्रॉस कर सकता है, यानी कि इंट्राडे का ऊपर का। अगर बढ़ता है तो 5% से भी ज़्यादा है, तो इसकी मूवमेंट है। तो आप इससे भी लगभग 4 से 5 हज़ार आसानी से कमा सकते हो। और अगला है M&M, जो अभी तो नहीं है, ये आप देख सकते हो। देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो इंट्राडे में महिंद्रा एंड महिंद्रा भी काफ़ी अच्छा शेयर है। इसकी मूवमेंट 5% से ज़्यादा नहीं है, 5% के अंदर ही है, लेकिन ये देखिए 3% से ज़्यादा भी है। तो आप कम टाइम में एंट्री में, मान लीजिए ये स्टॉक आपको 9:15 बजे से पहले, यानी ये देखिए 9:15 बजे एंट्री करनी है। बाकी स्टॉक जो मैंने जो बताए वो इंट्राडे के लिए वो 9:30 बजे के बाद है, लेकिन ये स्टॉक आपको 9:15 बजे एंट्री करनी है। आप किसी भी पॉइंट में ये शेयर आपको प्रॉफिट कमा कर दे सकता है, चाहे आपने शॉर्ट सेलिंग की हो या फिर बाइंग की हो। तो मार्केट के हिसाब से मैंने जो बताए, अगर मार्केट बढ़ रहा है तो आप सिंपली बाई कीजिए, और ज़्यादा बढ़ गया, मान लीजिए 9:15 बजे आपने बाई किया और बढ़ रहा है, 2 या 3 मिनट में आप अपनी पोजीशन सिक्योर अप करिए और वहाँ से शॉर्ट सेलिंग करिए। ये शेयर दोनों ही मूवमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर आपको दे सकता है। तो ये हो गए इंट्राडे के लिए शेयर। तो हम शॉर्ट टर्म के लिए देखिए मैंने जो बताया, अभी एक्सिस बैंक हो गए। तो फार्मा
सेक्टर का ये आप देख सकते हैं, ये शेयर जो मैं खास आपको दे रहा हूँ, ये शेयर आपको कम टाइम में ज़्यादा रिटर्न दे सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म में रखते हो तो 500% से भी ज़्यादा ये शेयर रिटर्न दे सकते हो। ये फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो ये गिर क्यों रहा है? ये देखिए कंपनी डीमर्ज हो गई, इसकी वजह से देखिए स्टॉक काफ़ी गिर चुका है। लेकिन ये देखिए फार्मा कंपनी सभी ऊपर आ चुकी है। अभी इसका क्वार्टरली रिजल्ट आएगा तो ये देखिए 500% से भी ज़्यादा रिटर्न आने वाले हैं। आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 450 करोड़ के आसपास है। फंडामेंटली स्ट्रांग है, डिविडेंड बाई कंपनी देती है और फार्मा सेक्टर की कंपनी है जो इस टाइम में केमिकल और फार्मा सेक्टर की कंपनियों में ज़्यादा तेज़ी आपको मिल रही है। और आने वाले दिनों में ये कंपनियां लगभग 200 से 300% रिटर्न दे सकती है और प्रॉफिट भी। तो आप ये कंपनी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए भी आप ले सकते हो। तो इसका टारगेट रहेगा 30 रुपीज़ के आसपास। करंट सिचुएशन में भी आप इसे बाय करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि देखिए ट्रेडर की वजह से कंपनी काफ़ी गिर चुकी है, लेकिन ज़्यादा दिन तक गिर नहीं सकती। अगर यूसी लग गया यानी अपर सर्किट तो ये लगभग 100 से 150 तक ऊपर जा सकती है कम टाइम में। तो आप इसे लॉन्ग टर्म में भी ले सकते हो। अगर आपको कोई और शेयर चाहिए या फिर किसी शेयर की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हो। मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।